दोस्तों आप कैसे हो? लगता है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, 3 बड़ी खबरें बताएंगे। तो दोस्तों इस समय भारत चीन बॉर्डर से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि चीन अचानक से बहुत बुरी तरीके से बौखलाया है और भारत चीन बॉर्डर के पास में हथियार और गोला बारूद बरसाने लगा है। दरअसल आप सभी को बता दें कि भारत और चीन के बीच में भारत की तरफ से अभी हाल ही में अपने 1000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। बॉर्डर पर साथ में भारत ने MIRV तकनीक के साथ अपनी अग्नि 5 मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर चीन बहुत बुरी तरीके से बौखलाया है और 4000 सैनिकों को लेकर भी चीन की तरफ से भारत को रिप्लाई आया था कि भारत के इस कदम से बॉर्डर के ऊपर तनाव और बढ़ जाएगा और भारत का यह जो कदम है वह शांति के प्रतिकूल पड़ेगा। साथ में अग्नि पाइप को लेकर चीन का कहना था कि इस मिसाइल का परीक्षण करने के बाद भारत को और अभी चीन की मिलिट्री की तरफ से भारत के पूर्वी लद्दाख के पास में एक बहुत बड़ी सैन्य ड्रिल को अंजाम दिया गया है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी मैप में देख सकते हो, आप सभी तिब्बत और भारत का जो बॉर्डर देख रहे हो, यहीं पर पूर्वी लद्दाख के पास में काराकोरम का पठार पड़ता है, जहां पर चीनी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और इसमें चीनी सेना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सरफेस टू एयर मिसाइल को दाग कर दिखाया है कि किस प्रकार से चीन अपने ऊपर आने वाली किसी भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है और इस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करना, उसकी शक्ति प्रदर्शन करना एक ही बात की ओर इशारा करता है, जिसके बारे में एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि चीन भारत के अग्नि 5 मिसाइल को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, जिसके जवाब में चीनी सेना भी अपनी ऐसी मिसाइल को दर्शा रही है कि हम अग्नि 5 मिसाइल को रोक सकते हैं। इसलिए सतह से हवा में मार करने वाले डिफेंस प्रणालियों का प्रदर्शन चीन कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों हाल ही में भारत की तरफ से चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जिसमें भारत का साफ कहना है कि भारत की जमीन भारत की है, तुम्हारे बेतुके दावों से भारत की जमीन पर तुम्हारा कब्जा नहीं हो जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की इस महीने के स्टार्टिंग में जैसे ही अरुणाचल प्रदेश की यात्रा होती है तो इससे चीन को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है और चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अनाप शनाप बयान देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले चीन के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता वान वेनवेन पगला जाता है और उसने कहा कि भारत को अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनमाने तरीके से विकास करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत के साथ हमारा बॉर्डर का इशू सुलझा नहीं है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन का अधिकार है, यानी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत ने कब्जा किया हुआ है। अब इसके बाद बहती हुई गंगा में चीन की सेना भी कूद पड़ी और अरुणाचल को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बयान दे डाला कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ चीन का बॉर्डर इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ है। इसीलिए भारत अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको चीन कभी भी मान्यता नहीं देगा और भारत को अरुणाचल प्रदेश का विकास करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब चीन के मान्यता देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। और यही बात भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ दिन पहले कही गई, जिसमें विदेश मंत्रालय ने साफ बोल दिया है चीन से कि अरुणाचल प्रदेश पहले से ही भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। चीन की तरफ से जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं, उनका भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और भारत इन भाषणों को सिरे से खारिज करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। यानी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से चीनी सेना के प्रवक्ता को भी साफ साफ चेतावनी दे दी गई है कि भारत अरुणाचल प्रदेश को लेकर ऐसे अनाप शनाप बयानबाजियां बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के लिए चीन की तरफ से, और इस समय चीन भारत को बदनाम करने में लगा हुआ है और चीन भारत के पड़ोसियों से कह रहा है कि भर ने तुम्हें बर्बाद किया है। दरअसल आप सभी को पता ही है कि चीन अपने कर्ज के जाल में धीरे धीरे करके भारत के पड़ोसी देशों को फंसा जा रहा है
और उनको बैंक करप्ट कर रहा है। विकास के नाम पर उनको भारी भरकम लोन देता है और फिर वह देश जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो वह बैंक करप्ट हो जाते हैं। अब नेपाल का एयरपोर्ट है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको चीन ने बनाया है। चीन ने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए $215 मिलियन का कर्ज दिया था नेपाल को। अब यह एयरपोर्ट चीन से भी पड़ता है और भारत से भी यहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आ सकती है। परंतु इस एयरपोर्ट के बर्बाद होने को लेकर चीन ने भारत के ऊपर आरोपों का ढींगरा फोड़ दिया है कि यह जो एयरपोर्ट बर्बाद हुआ है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत। दरअसल नेपाल के अंदर जो चीनी दूतावास है उसने बताया कि इस एयरपोर्ट को बनाने में चीन ने नेपाल की बड़ी मदद की है और हमने ने तो नेपाल को कर्ज तक दिया था, परंतु यह एयरपोर्ट नहीं चल रहा है। इसका कारण यह है कि भारत इस एयरपोर्ट के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को उतार नहीं रहा है। अब भारत को ऐसी कौन सी बात अटकी आन पड़ी है कि भारत इसी एयरपोर्ट के ऊपर अपनी फ्लाइट को उतारे, जबकि इस प्रोजेक्ट को बनाने का ठेका भारत को भी मिला था। परंतु नेपालियों ने पैसा खाने के चक्कर में चीन को यह प्रोजेक्ट दे दिया, तो भारत फालतू में इस प्रोजेक्ट को बचाने में नेपाल की मदद क्यों करें, जबकि नेपाल यदि चाहता तो चीन से कर्ज भी ना लेता और भारत इस एयरपोर्ट को बड़े आसानी से बना देता। परंतु नेपाल वालों को चीन ज्यादा पसंद था और जब यह एयरपोर्ट अब बर्बाद हो रहा है चीन के कारण से, तो इसका सारे आरोपों का ढींगरा भारत के ऊपर फोड़ा जा रहा है। इतना ही ज्यादा चीन को नेपाल इंपॉर्टेंट है, तो खुद क्यों नहीं इस एयरपोर्ट के ऊपर चीन ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट स्टार्ट कर देता, जिससे नेपाल के इस एयरपोर्ट से अर्निंग शुरू हो जाती है। पर चीन ऐसा करेगा नहीं, केवल भारत के ऊपर आरोप थोप देगा। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, और भारत की तरफ से चीनी एयरपोर्ट या फिर चीनी प्रोजेक्ट से दूरी बनाकर क्या सही फैसला लिया गया है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों, एक बार फिर से भारत के रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत और रूस की दोस्ती का अजब नमूना आप सभी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि रूस भारत के साथ एक बेहद ही एडवांस हथियार के ऊपर काम करने का ऑफर दे रहा है, जिसमें भारत रूस के साथ मिलकर काम करेगा। दरअसल अभी भारत ने वैश्विक निविदा जारी करी है, जिसमें भारत एक कनस्टर लॉन्च एंटी आर्मरर चाहता है। दुनिया के अलग अलग देशों से यह बेहद ही एडवांस ड्रोन होने वाला है। हालांकि अभी भारत रूस के साथ मिलकर काम करेगा या फिर नहीं, इसके बारे में तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि और भी देश भारत के लिए इस ड्रोन को बनाने के लिए राजी हैं। अब कौन सा देश भारत चुनेगा इसके बारे में बाद में पता चलेगा। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आज के लिए थैंक्स फॉर बाय।